नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। अपने जीवन में मैनेजमेंट कहता है कि अगर आपने वेस्टेज की सेविंग्स की है तो वो इनकम हो जाएगी। एक व्यक्ति के कपड़े की दुकान है और वो किसी भी हिसाब से कपड़ा काट देता है तो आखिरी में वेस्टेज निकलती है। अगर वो व्यवस्थित रूप से काटे तो वेस्टेज नहीं निकलती। बहुत सारे जैसे कि अब घर पर काम लगता है तो फर्नीचर बनता है, तो जो प्लाई के टुकड़े होते हैं वो जितने कम बचेंगे उतना अच्छा व्यक्ति होगा, उतना अच्छा कारीगर होगा। चीज़ों को समझना आप मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ की वेस्टेज होती हैं जिसको आप यूज़फुल मानते हो। जो यूज़फुल है उसको यूज़फुल मानो, जो वेस्टेज है उसको वेस्टेज मानो। एक क्रोध और दूसरा गलतियां करना, ये आपकी लाइफ के सबसे हानिकारक वक्त हैं। ये वो दिन है, ये वो चीज़ है जो आपके जीवन को बहुत नीचे ले जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इन दो चीज़ों से बचना है। नीतिकार कहते हैं कि क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलतियों के समय थोड़ा झुक जाएं। आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आएगी नहीं। ये दो समय ऐसे रहते जब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। जब कोई व्यक्ति बड़ी तेज गति से गाड़ी चला रहा हो और सामने मिट्टी पड़ी हो, कितनी कुछ हो जाए उसको ब्रेक नहीं लगाना चाहिए। ब्रेक लगाएगा गिर जाएगा, उसको स्पीड स्लो करना चाहिए। जहां उसने ब्रेक लगाया, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 6 व्हीलर हो, पलटेगी, घसटेगी। ये जो दो समय हैं क्रोध के और गलतियों के, उस समय ब्रेक लगाना चाहिए। लाइफ में आपको अपने अंदर के भावों का मैनेजमेंट करके चलना चाहिए। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं और गलतियों के समय थोड़ा झुक जाएं। बड़ी बड़ी समस्याएं छोटी हो जाएंगी अथवा समस्याएं आपकी लाइफ से चली जाएंगी। आप क्या करते हो? क्रोध के समय और गलतियों के समय खुद को डिफेंड करते हो। वहां खुद को डिफेंड नहीं करना है, वहां खुद को अपने आप को प्रूव नहीं करना है। वहां लाइफ में एक्सेप्टेंस लाना चाहिए, स्वीकारता। हिंदी में कहते हैं स्वीकारता। अगर आपसे गलती हुई है और कोई आपकी गलती बता रहा है, स्वीकार लो, सुधार लो। और आपने स्वीकार नहीं किया है, वो गलती आपकी नासूर रोग बन जाएगी। छोड़ पाओगे नहीं, स्वीकार पाओगे नहीं, तो आपके जीवन के लिए एक रोग की तरह वो सब साबित होगी। जिन जिन को भी लाइफ में जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्रोध और गलती ना स्वीकारने के कारण। आपने गलत बटन दबा दी अथवा गलत कॉल अटेंड कर लिया, माल बुक कर लिया, खरीदा नहीं। बिजनेस है, शेयर्स की बात कर रहे थे, बात करें अगर तो घर में बात कर रहे थे पत्नी से और कुछ अनबन हो गई, परचेज करना था, सेल कर दिया। अब सब खत्म, डाटा समाप्त। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद देखा कि अभी तो प्रॉफिट बढ़ गया है, तब देखा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अकाउंट जीरो, तुम बेच चुके थे। तो गलतियों के समय थोड़ा सा झुक जाएं और जब क्रोध का समय हो तो थोड़ा सा रुक जाएं। अगर जब भी आपको लाइफ में किसी के ऊपर भी क्रोध आ रहा हो, आपका अपना हो, पराया हो, रास्ते चलता आदमी क्यों ना हो, थोड़ा सा टाइम दे दें। प्रतिकार करते समय थोड़ी सा टाइम दे दें। आपने जो प्रतिकार के समय टाइम दे दिया है उससे फ्रिक्वेंसी कम हो गई है, संबंध खत्म नहीं होगा। बच जाओगे, बच जाओगे, चीजें बिगड़ेंगी नहीं। और बह गए तो बिगड़ेंगी ही बिगड़ेंगी। थोड़ा सा अगर रावण गलती स्वीकार कर लेता, इतनी बड़ी रामायण नहीं होती। दुर्योधन थोड़ा सा क्रोध में कंट्रोल कर लेता, इतनी बड़ी महाभारत नहीं होती। आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है। थोड़ी सा वेट एंड वॉच करें। अपन को लगता है, अपन इम्पेशेंस हो जाते हैं, अब भी हो, अभी हो, अब भी हो, चीजें अभी हो। क्यों हो? थोड़ा रुक कर भी तो किया जा सकता है। आपने मुझसे कुछ पूछा, मैंने कहा 5 मिनट से उत्तर देता हूं।
नहीं अभी चाहिए तो रुको, इमोशंस को कंट्रोल करो। ये पेशेंस बढ़ाएगा आपकी लाइफ में, और पेशेंस आ गया तो कुछ चाहिए नहीं। इफ यू हैव पेशेंस देन यू आर नॉट पेशेंट। मरीज बन के ना रहना हो, धीरज के साथ रहो, धैर्य के साथ जीवन जियो। अगर आपको लाइफ की कोई भी समस्या हो, उसको समाप्त करना हो, थोड़ा सा लेट रिएक्शंस दें, प्रतिक्रियाएं तुरंत ना दें। प्रतिक्रियाएं तुरंत देंगे, चीजें बिगड़ेंगी, बनेंगी नहीं। क्रोध और गलतियां ये समाधान नहीं है, ये समस्याओं का बीज है। लेकिन आप इसको क्या मानते हो? इसको समाधान मानते हो। जैसे किसी ने कुछ बोल दिया तो आप एक हाई पिच करके उससे तेज आवाज में बोलते हो, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है जरा। अरे आपको लगता है समाधान है। क्रोध और गलतियां समाधान नहीं है, झूठ बोलना समाधान नहीं है, अपनी गलतियों को छुपाना समाधान नहीं है। क्रोध और गलतियां, झूठ, धोखेबाजी, ये तो समस्याओं का बीज है, घर है। ये घर है, समझें और संभलें, एक्टिविटी लाएं खुद के अंदर, थोड़ा सा लेट रिएक्शन दें। क्रोध का समय हो थोड़ा सा रुक जाएं, गलतियों का समय हो तो थोड़ा सा झुक जाएं। मेरे हिसाब से मैं जो मानता हूं, क्रोध एक पागलपन है, नथिंग एल्स। जो आपका क्रोध है वो पागलपन है, वो आपको दुनिया से एकदम हट करके ले जा करके अकेले खड़ा कर देता है। जो क्रोध करते, क्रोध करने से बहुत हानि होती है, बड़े बड़े अलाभ होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि आप अकेले रह जाओगे। पत्नी हो, माँ हो, पिता हो, बेटा हो, भाई हो, मित्र हो, कोई भी हो, आपको छोड़ देगा, आप अकेले बचोगे। यहां तक कि गुरु भी क्यों ना हो, तुम क्रोधी हो तो गुरु तुम्हें भी छोड़ देंगे। गुरु क्रोधी है तो शिष्य भी उनको छोड़ देगा, क्योंकि व्यक्ति को क्या शांति पसंद है। आप लोगों को क्या पसंद है? क्रोध की शांति। आप एक चीज देखो, जब आप किसी के ऊपर बरसते हो, जब आप किसी के ऊपर बरसते हो तो उसको कैसा लगता है? ये फील करना हो तो जब कोई आपके ऊपर बरसे तो फील कर लेना। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, जो व्यवहार आपको दूसरों के साथ पसंद हो वही व्यवहार आप अपने साथ करें। आपको चाहिए जीवन में शांति, तो दूसरे को भी दो शांति, क्रोध क्यों दो? अगर आप क्रोधी हो तो आप अकेलेपन के शिकार रहोगे। और मेरा मानना है कि अगर आप क्रोधी हो तो आपको किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं है, अपने विनाश के लिए आप अकेले ही काफी हैं, सफिशिएंट है आप अपने लिए। इसलिए क्रोधी ना बने। क्रोधी रहेंगे तो अकेले रह जाएंगे। दो चीजें और होंगी आपके साथ, एक तो लोगों से बैर बढ़ जाएगा, और जैसे ही बैर बढ़ेगा तो शत्रु भी बढ़ जाएंगे। क्रोधी ना बने। क्रोधी बनने से बैर बढ़ेगा, शत्रु बढ़ेंगे। अब जब शत्रु बढ़ ही जाएंगे तो तुम्हारे जीवन में शांति कहां से रहेगी? देखना, जो लोग क्रोधी होते हैं उनसे लोग दूर रहते हैं, लोग उनसे दूर हो जाते हैं। बताऊं कैसे? एक गाड़ी चलती है रास्ते में ट्रांसपोर्ट की, उसमें पेट्रोल, डीजल या कोई केमिकल होता है, तेजाब, तो उसमें लिखा रहता है हाईली फ्लेमेबल, कीप सेफ डिस्टेंस। नहीं होता? ऐसा क्यों लिखा होता है? ऐसा क्यों लिखा होता है? भाई हाईली फ्लेमेबल है, कभी भी फट सकता है। ये जो गाड़ी है कभी भी फट सकती है, थोड़ा दूर चलें। ऐसे जो क्रोधी होते हैं ना, वो भी हाईली फ्लेमेबल होते हैं। मेरे को तो लगता है उनको टैटू बनवाना चाहिए माथे पर, सिर उनका गंजा कराओ और यहाँ वो लिखवाएं हाईली फ्लेमेबल कीप सेफ डिस्टेंस। अच्छा टैटू बनाया जाए जो क्रोधी होते हैं, कम से कम अलग से मालूम चले कि क्रोधी है, और फिर वो उसके टैटू से लोग बचें कि भाई हाईली फ्लेमेबल, दूर रहो भैया। क्योंकि क्रोधी की दुश्मनी और दोस्ती दोनों बेकार है, दोनों बेकार है। क्रोधी व्यक्ति कभी शांति से नहीं जी सकता, वो अंदर अंदर भभकता रहता है। कई बार स्टार्टिंग में जब उसको समझाओ तो समझता नहीं है, पहले परिवार के ऊपर क्रोध करता है, मित्रों के ऊपर वो दूर हो जाएं तो व्यापार में क्रोध करेगा, वो लोग दूर हो जाएं तो एट द एंड वो खुद के ऊपर क्रोध करता है और आत्महत्या कर लेता है, क्रोधी व्यक्ति। अब अपन दूसरी ओर आते हैं, सेकंड फेज नीति का, गलतियां।
जब लाइफ में आपकी कोई मिस्टेक हो जाए तो क्या करें? रोएं? आत्महत्या करें? नहीं, स्वीकारें। जब आपके जीवन में कोई आपसे गलती हो जाए उसको स्वीकारें। एग्जामिनेशन आपने दिया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, स्वीकारें, फिर अगली पढ़ाई के लिए फिर तैयार हो जाए। ये सोचे कि अब तो पढ़ाई नहीं करना, अब तो रिवीजन करना है, इस बार तो अच्छा रिजल्ट आएगा। ऐसा क्यों नहीं सोचते आप लोग? जो बच्चे 9वें माले से कूद रहे हैं, पंखे में टंग रहे हैं, जहर खा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनसे मेरा कहना है, आपसे अगर कोई गलती हो गई, लाइफ में रिजल्ट नहीं आया, तो एक्सेप्टेंस करें, स्वीकारें। चलो कोई बात नहीं, इस बार सक्सेसफुल नहीं हुआ हूं, अगली बार पक्का होऊंगा। क्यों? क्योंकि इस बार पढ़ना नहीं, इस बार तो रिवीजन करना है, पढ़ाई तो मैं कर ही चुका हूं, इस बार थोड़ा एंजॉय करके एग्जाम देंगे। ये क्यों नहीं सोचते? लेकिन आप गलतियां हो जाए तो स्वीकारते नहीं हो, और स्वीकारते नहीं हो क्या करते हो? एग्जाम टफ था। देखो मैं आपको सबको एक बात बताता हूं, जीवन में सुधार उसके ही हो पाता है जो गलतियां स्वीकारता है। जो गलतियां स्वीकारता है उसके सुधार हो पाता है। जिसको गलती नहीं सुधारना होती ना, वो बहाने देता है कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया, मैंने कुछ किया ही नहीं। बहाने जो देगा वो गलती नहीं स्वीकारेगा, और जो गलती स्वीकारेगा उससे दोबारा गलती नहीं होगी। मैं आपको स्टेप्स बताता हूं लाइफ के गुड फेस के लिए। पहले गलती स्वीकार लें, एक्सेप्ट कर लो कि आपसे गलती हुई है, फिर उसको त्याग कर दें। सेकंड स्टेप क्या? उसको स्वीकार लें, फिर त्याग कर दें। नाउ आई विल नॉट डू दिस थिंग, आगे से मैं काम नहीं करूंगा, आज से मैं इसका त्याग करता हूं, आज से मैं इससे दूर होता हूं। ऐसा चिंतन तो करो, ऐसी अंदर भावना तो लाओ, तब तो गलतियां छूटेंगी, सुधार होगा। स्वीकारें, फिर उसको त्यागें, फिर उसके बाद उससे शिक्षा लें कि मैंने गलती की थी, इससे मेरे क्या क्या नुकसान हो गया। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी आपने बहुत स्पीड से थी, वो कंट्रोल के बाहर हो गई, तो 2.5 फीट ऊपर, फिर 2.5 फीट नीचे, और 200 मीटर आगे तक घसीट के चली गई। उठ करके क्या करते हो? पहले देखते हो अपन कहाँ टूटे, फिर देखते हो गाड़ी कहाँ टूटी, सबसे पहले फोन देखते हो, फोन कैसा है। इसके बाद क्या करते हो? गाड़ी टूटने के बाद देखते हो भी इसमें कहाँ कहाँ नुकसान हो गया है, कहाँ कहाँ क्या क्या जोड़ना बाकी रह गया है। जो टूट हो गई वो तो सुधार तो करनी पड़ेगा ना। बस यही बात आपसे कहना है, स्वीकारें, त्यागें, फिर शिक्षा लें कि इस गलती से मेरी लाइफ के फेस में कहाँ कहाँ तकलीफ बढ़ी है, मैंने लोगों को क्या प्रेजेंट किया, मैं क्या निकला हूं। शिक्षा लें। उसके बाद शिक्षा लेने के बाद सेकेंड लास्ट स्टेप, अनुभव लें। चलो इस गलती से शिक्षा तो मिल गई, अब इसमें क्या क्या सिखा के गई है शिक्षा, कि इस गलती से मैंने कितने अपनों को खोया है, कितने परायों को अपना बनाया है, कैसी कैसी संगति मिल गई है, कहाँ कहाँ मुझे रहना था और मैं कहाँ गया, मैं कहाँ चला गया हूँ। ऐसा एक्सपीरियंस लें। जो अनुभव आप लेंगे वो अगली बार गलती नहीं होने देगा, और वो आपको हर बार सफल होने देगा। आप करते क्या हो? एक्सेप्टेंस नहीं करते हो। जब आपने एक्सेप्टेंस ही नहीं किया, गलती की है, तो छोड़ते नहीं हो। छोड़ोगे नहीं तो दोबारा गलती करोगे। जब शिक्षा नहीं लिया, अनुभव नहीं लिया, स्वीकारा ही नहीं है, तो सुधार क्या होगा? सुधार क्या होगा? इसलिए लाइफ में अगर कोई गलती हो जाए स्वीकार लें। मेरा कहना है कि अगर आप गलती अभी भी कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना, जितना दूर जा रहे हैं मंजिल उतनी दूर होती जा रही है। आप गलतियां करते करते जीवन जितना जीते जा रहे हैं, लौटने में आपको उतने दिन लगेंगे। एक व्यक्ति से डॉक्टर ने कहा कि आम मत खाओ, आपकी उष्ण प्रकृति है, आम मत खाओ, फोड़े हो जाएंगे। माना नहीं, आम खाता रहा 2 महीने उसने गर्मी में दबा के आम खाए। अब वो जो आम उसने रख लिया पेट पर, उसकी उष्णता पूरे शरीर में व्याप्त हो चुकी थी, फैल चुकी थी, 2 महीने तक उसको फोड़े हुए। अगर वो 15 दिन खा करके भी छोड़ देता तो 15 दिन की समस्या होती ना। समस्या कितने दिन की हो गई? जितने दिन तक तुमने छोड़ा नहीं है। यही तो शिक्षा की बात है, यही तो एक्सपीरियंस की बात है, यही तो अनुभव की बात है। शिक्षा लें, अनुभव लें, त्याग करें,
स्वीकारें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो दूसरों के कल्याण की है, दूसरों को बता दें कि देख मैंने गलती की थी, तू ये गलती नहीं करना। कम से कम दूसरे का जीवन तो गलत करने से बचा सकते हैं आप। ये एक बहुत बड़ी नीति दे रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं। क्रोध और गलतियां, इन पर आपने काम कर लिया है, आपका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा जाएगा। मेरा कहना है कि फर्श से अर्श तक जाने में देर नहीं लगेगी। अकड़ का जीवन ना जिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। जब आपको किसी ने कोई काम बताया, एक बार क्लियरेंस करें, कंफर्मेशन लें। भैया कंफर्म है? बोले हाँ। किसी ने कहा भैया चलिए आइए, गाड़ी में बैठिए, भैया सब रेडी है, फिर चलते हैं। हम वहाँ गाड़ी के बाहर खड़े नहीं रहेंगे कि तुम बोलो अभी डीजल भरना बाकी है, हवा भरना बाकी, तभी मैं बैठूंगा। जल्दबाजी का निर्णय लाने ना लें, अकड़ का जीवन ना जिए। जहाँ रुकना हो वहाँ रुकना सीखें, जहाँ झुकना हो वहाँ झुकना सीखें, जहाँ झुकाना हो वहाँ झुकाना भी सीखें। ये एटीट्यूड अपने साथ रखें, अपने पास रखें। इसलिए मेरा मानना है जो लोग अकड़ का जीवन जीते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं करी, देख लेंगे, अरे वहाँ स्वीकार लें, जल्दबाजी भी ना करें। मैं आपको एक राजकोट की छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। करोड़पति व्यक्ति, उसके बेटे को कुछ लोगों ने मिलकर के अपहरण कर लिया। 5 लाख रुपए मांगे। कितने? बात 20 साल पुरानी है, 25 साल। 5 लाख रुपए मांगे। वो पावरफुल आदमी था, उसने कहा छुड़ा लेंगे हम, तुम चिंता नहीं करो, हम छुड़ा लेंगे। 4-5 दिन बाद उन अपहरणकर्ताओं को लगा कि अब हम फंस जाएंगे, क्योंकि किडनैपर जो थे वो डर गए थे। बच्चे ने पहचान लिया कि अंकल आप तो वो ही हो। उन्होंने उसके टुकड़े किए, बोरी में भरा और एक पुलिया के नीचे फेंक दिए। देख लो, 5 लाख दे देता तो बेटा तो बचता। 5 लाख दे देता तो कम से कम बेटा तो बचता। जल्दबाजी का निर्णय, अकड़पन के साथ जीवन जिया। ऐसा जीवन आप लोग ना जिए, ऐसा जीवन आप लोग ना जिए। धीरज के साथ निर्णय लें। जब भी क्रोध आए थोड़ा रुक जाएं, और गलतियां की हों तो थोड़ा सा झुक जाएं। गलतियां स्वीकार लेंगे तो वहीं खत्म हो जाएंगी, और गलतियां सुधार लेंगे तो जीवन सुधर जाएगा। चीज़ें आगे तक वर्स्ट नहीं होंगी, खराब नहीं होंगी। आपके जीवन की सबसे बड़ी 2 समस्याएं, क्रोध के समय आप रुकते नहीं हो और गलतियों के समय आप झुकते नहीं हो, इसलिए जीवन आपका खराब होते जा रहा है। ऐसा इस नीति के साथ जीवन जिए तो सच मानना आपको बहुत लाभ मिलेगा। आने वाला जीवन आपका बड़ा सुखमय होगा। शेष फिर आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।